हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हां, जहां हम आपको सारे ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस, पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं और उसके साथ साथ आपकी 6 to 10 की एनसीईआरटी भी कवर करते हैं। जी हाँ, और ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं इनके साथ और प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं इनसे। जी हाँ, प्रॉपर नोट्स लेना बहुत जरूरी है। नोट्स आपके एग्जाम टाइम में काम आएंगे, रिवाइज करने के और बाद में पढ़ने के। ठीक है, तो जो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं उनके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आप नए हैं इस चैनल पे तो हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है। फॉर क्लास 10th द ग्रुप लिंक इज TTP010। जी हाँ, क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको टेलीग्राम ऐप मिल जाएगा, वहां जाके आपको ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आप हमारा डीपीपीज और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत कुछ। ठीक है, अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, ठीक है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो कि है talkingtextbooks.in। जी हाँ, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे आपको स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाना है। स्टडी मटेरियल ऑप्शन में हमने आपके लिए क्लास के अकॉर्डिंग डिफरेंट पैकेजेस बना रखे हैं और एग्जाम्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्लॉट्स पैकेजेस बना रखे हैं। आपको जो तैयारी करनी है आपको वो पैकेज चूज करना है। ठीक है, जैसे ही आप पैकेज चूज करेंगे हम उसमें आपको क्या क्या दे रहे हैं, हम उसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दे रखे हैं। ठीक है, पूरा मटेरियल कॉम्प्रिहेंसिव फॉर योर साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स उस एग्जाम के अंदर आएंगे उससे रिलेटेड सारा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा मटेरियल है और उसके साथ साथ हम आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स भी देंगे। जी हाँ, लाइव इंटरेक्शन हम करेंगे। ठीक है, लाइव आपसे बातें करेंगे और आपके डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, होमवर्क सबमिशन आपको करना होगा। जो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल हम देंगे, ठीक है, वो हार्ड कॉपी में भी आपको मिलेगा, तो उसमें से आपको होमवर्क करके आपको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना होगा। बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए रहेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हमने प्लान किए हुए हैं, जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और फुल तैयारी में भी जुट जाइए। ठीक है, आपको क्या करना है उसके लिए बस आपको यहां पे क्लिक करना है जो कि है बाय नाउ। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे हमने आपके लिए यहां पे छोटा सा ऑफर रखा हुआ है ना। ऑफर क्या है कि आपको मिलेगा डिस्काउंट कूपन। डिस्काउंट कूपन कौन देगा? डिस्काउंट कूपन मेरे पास है, जो आपको अप्लाई करना है AM लाइव, है ना। डिस्काउंट मिलते ही सब टूट पड़ते हैं, तो यहां भी आपके लिए डिस्काउंट है जो है AM लाइव। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट और आपकी जो मेन प्राइस होगी उसमें से 30% डिडक्ट होके जो प्राइस बचेगी वो आपको क्या करनी होगी, पे करनी होगी। जैसे ही आप बाय पैकेज करेंगे आप बाय पैकेज कर सकते हैं। किससे? नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, किसी भी मेथड से जो आपको अच्छा लगे। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपकी क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान नंबर है 9549041111। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आया इसके अंदर और इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, कुछ समस्या है आपकी, तो बस इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। 24/7 अवेलेबल है और आपकी समस्या तुरंत की तुरंत सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, जैसा आपको पता है हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले
जिससे कि आप क्या बन सकें, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। ठीक है, तो जल्दी से गार्डियन प्रॉमिस कर लीजिए। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। जी हाँ, स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क आप कर रहे हैं और थोड़ा सा हार्ड वर्क और करना है, जो कि है कि अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ जाना है भाई, क्योंकि नोट्स लेने हैं, प्रॉपर नोट्स लेने हैं, तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। ठीक है, हम हमारा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे इस चैप्टर से, वो होंगे आपके केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। जी हाँ, हम पढ़ रहे थे क्या, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस, है ना। हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, और इसमें हमने पढ़ लिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है ना, केमिकल रिएक्शन क्यों जरूरी है, क्यों करते हैं, और केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था किसका, केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, केमिकल इक्वेशन दो तरीके की होती है, वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन। तो थोड़ा सा रिवाइज करके फिर हम आएंगे बैलेंसिंग पे, ताकि अगर आपको ना पता हो, कुछ नए स्टूडेंट्स हो, तो उनको भी थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, और जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी है, जिनको पता नहीं है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए इस लेक्चर के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिए, ताकि आप एकदम साथ साथ आ जाएं, साथ साथ बने रहें हमारे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या होती है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या होती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड मेथड से रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्यों लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत ही सारी केमिकल रिएक्शंस है केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में आपके पास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है, और सबको पढ़ना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, सबको लिखना इतना आसान नहीं होता, तो हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं और फटाफट से केमिकल रिएक्शंस को लिख लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस क्या है, दीज आर द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग व्हाट, यूजिंग symbols and formulae, using what, symbols and formulae of substance involving in chemical reaction। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो भी आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं, उनके हम क्या करते हैं, सिंबल, वी राइट द सिंबल्स ऑफ दोज केमिकल एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ओके, मॉलिक्यूल्स, उन सबके हम सिंबल लिखते हैं, फॉर्मूले लिखते हैं, उसके बाद उसको पूरा सेट करते हैं, है ना। तो केमिकल रिएक्शन के हमारे पास क्या है, दो टाइप्स हैं, जो कि है वर्ड इक्वेशन और आपकी सिंबल इक्वेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन। ठीक है, डिटेल में देखते हैं क्या होती है आपकी सिंबल इक्वेशन और क्या होती है आपकी वर्ड इक्वेशन। ठीक है, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। द वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन में क्या करते हैं हम, word equation links together the name of the reactant with those of the product। ठीक है, क्या करता है, नेम्स राइट करते हैं, वर्ड मतलब पूरा पूरा वर्ड लिखते हैं, केमिकल का पूरा पूरा नाम लिखते हैं, किसका, रिएक्टेंट साइड का, विद दोज ऑफ द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, एक तो रिएक्टेंट जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, मेरा लेफ्ट ये है, ठीक है, आपका लेफ्ट वो होगा इधर वाला। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या, रिएक्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या लिखते हो, रिएक्टेंट विद द प्लस साइन बिटवीन देम, एंड यू राइट द प्रोडक्ट विद द प्लस साइन बिटवीन। ठीक है, एक या एक से ज्यादा है तो आपको क्या करना होता है, बीच में प्लस लगाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इक्वेशन व्हेन व्हाट, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द ऑक्सीजन। ठीक है, टू फॉर्म व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैसे लिखोगे रिएक्शन को, पूरा पूरा इस तरीके से, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या दे रहे हैं आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं। तो ये आपकी क्या हो गई,
वर्ड इक्वेशन, ओके। एक होती है आपकी सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन क्या होती है? सिंबल इक्वेशन मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले, ठीक है। यहां पे हम वर्ड ना लिख के क्या लिख रहे हैं? वी आर राइटिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस विच वी आर यूजिंग और द सब्सटेंस विच आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसको हम यूज करके क्या लिखते हैं? टू राइट द सिंबल्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो in a chemical or in a symbol equation, the symbols and formulas of the elements or the compounds are written instead of writing their names, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं? उनके symbols और उनके formulas लिखते हैं instead of writing their word, ठीक है। इतनी सारी chemical equations हैं तो सबकी नाम लिखना है ना, टेकिंग टू मच टाइम, ओके, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा ये, और हमें जो है उसकी ना तो क्वांटिटी पता चलेगी हमें कितना है, ना ही हमें उसका स्टेट पता चलेगी, ओके, ना ही हम उसको बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। जो भी आपकी वर्ड इक्वेशन है उसको बैलेंस करना भी मुश्किल होगा, ठीक है। ये कैसे होगा ये अभी बताता हूं मैं, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसी रिएक्शन को आप किस फॉर्म में लिखोगे? इस तरीके से, Mg प्लस O2 विल गिव यू MgO, ठीक है। Mg प्लस O2 विल गिव यू व्हाट? विल गिव यू MgO, ओके, अंडरस्टूड? लिखा या देखा? ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे आपकी वर्ड इक्वेशन का है ना, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे? जो रिएक्टेंट हैं, ये कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो? रिएक्टेंट्स की तरफ, ये क्या है आपके? रिएक्टेंट्स, फिर रिएक्टेंट्स को आप कैसे लिख रहे हो? विद द प्लस साइन बिटवीन देम, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, उसको आप कैसे लिखते हो? विद द प्लस साइन बिटवीन देम, मींस राइटिंग देयर नेम्स एंड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। सिंबल्स में हम क्या करते हैं? इनके सिंबल्स लिखते हैं। तो ये जो रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, ये यही कह रहे हैं कि यू राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट विद द प्लस साइन बिटवीन देम, okay, and the products are written on the right hand side with the plus sign between them, and the arrow is used to separate the reactants and product। reactant और product को separate करने के लिए हम क्या use करते हैं? we use the arrow, ठीक है, जिसका मतलब होता है to give और to form, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? to give और to form, ठीक है। समझ आया? देखा? लिखा? और जो आपका एरो है वो किस तरफ हेड होना चाहिए? आपके प्रोडक्ट साइड की तरफ उसका हेड होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। किसको किसको बोलते हैं भाई? केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, समझ आया? समझ आया? चलें चलें चलें, आगे बढ़े। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, जल्दी से कमेंट करते रहिए, है ना। आई विल बी रिप्लाइंग टू यू, आई विल बी वॉचिंग टू यू, माई आईज आर ऑन यू, ठीक है। चलिए, तो ये एक बेसिक मेथड है जहां पे आप क्या कर रहे हो? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख रहे हो विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक है। और क्या कर रहे हो? वर्ड इक्वेशन में लिख रहे हो, एंड दिस इज योर सिंबल इक्वेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती है? अनबैलेंस्ड होती है। अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन का क्या मतलब है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब है कि उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है? इक्वल नहीं है। हम क्यों बैलेंस करते हैं? वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं टू फॉलो द
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब पहले मैं आपको बता देता हूं कि अनबैलेंस्ड क्या होती है और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है आपकी ये, जिसके अंदर क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है जहां पे द नंबर ऑफ एटम्स of different elements on both the sides of the equation are not equal। जहां पे क्या होता है, आपके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल नहीं है दोनों तरफ, है ना। अगर दोनों तरफ आपके नंबर ऑफ एटम्स, जो भी आपके रिएक्टेंट के एटम्स हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट के एटम हैं, वो दोनों अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और उसको हम ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, जो कि है आपकी स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी आ जाता है भाई। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल क्या है, द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन इन वन, बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल। यहां पे क्या हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है आपके लिए, केमिकल इक्वेशन है। इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मैग्नीशियम आर इक्वल, मैग्नीशियम के एटम्स तो इक्वल हैं, लेकिन ऑक्सीजन के एटम्स दोनों तरफ इक्वल नहीं है, इधर तो 2 है और इधर 1 है। तो ये क्या हो गई आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या हो गई आपकी अनबैलेंस्ड, क्या हो गई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या फिर बोल दें क्या, स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोल दें, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन, जिसमें क्या है, आपके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है बोथ द साइड्स। ओके, फिर आती है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या हो रहा है, वहां पे जस्ट उसका अपोजिट है। क्या है, द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आर ऑलवेज इक्वल, नॉट इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड बोलेंगे। अगर दे आर जस्ट कुछ एक भी एटम अगर अनबैलेंस है, कुछ एक भी एटम इक्वल नहीं है, तो वो क्या इक्वेशन हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसी इक्वेशन हो जाएगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो वहां पे बैलेंस में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम विल बी इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स हमेशा इक्वल होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम समझाने के लिए, दैट इज मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गिव्स यू MgO। ठीक है, हमने क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए, क्या आपको दिख रही है यहाँ पे आसानी से, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस नहीं थे, तो ऑक्सीजन के एटम्स हमने बैलेंस किए बाय अप्लाइंग 2। ठीक है, और मैग्नीशियम ये भी एटम हमने बैलेंस किए बाय अप्लाइंग 2। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशंस को आप कैसे बैलेंस करते हो और क्यों बैलेंस करते हो। ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम देखते हैं, दैट इज टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज एसेंशियल टू or to necessary to follow the law of conservation of mass, to fulfill the requirement of law of conservation of mass, है ना। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करवाना होता है। क्यों करवाना होता है, क्योंकि जो हमारे केमिस्ट्री के फादर थे लेवोइशियर, उन्होंने क्या बोल दिया था, उन्होंने लॉ दे दिया था कि जो है mass can neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one form to another। ठीक है, तो वो लॉ हमें कहाँ अप्लाई करना था, केमिकल रिएक्शंस में भी अप्लाई करना था। और कैसे अप्लाई करना था,
कि जो है हमें रिएक्टेंट का मास है वो किसके इक्वल करना होता है, प्रोडक्ट के मास के इक्वल। अब हमें पता है जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो अगर हम एटम्स इक्वल कर दें तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका मास भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट कर दें इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो उसका क्या हो जाएगा, मास भी इक्वल हो जाएगा, मास भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट mass in an isolated system is neither created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another, or it cannot be destroyed by any chemical reaction or physical transformation. किसी भी मेथड से आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। जो आपका प्रोडक्ट बना है उसका मास किसके इक्वल होना चाहिए, आपके रिएक्टेंट के इक्वल, ठीक है। जितना आपने अमाउंट का, कहने का मतलब जितना आपने रॉ मटेरियल लिया है उतना ही आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। बीच में से कोई अगर एक आध कुछ खा ले तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। अगर मान लो आपने कैसे बोले, 1 किलो क्या लिया है आपने, 2 to 5 kg आपने क्या लिया है, पपाया लिया है ना, तो उसका उतना ही जूस बनना चाहिए। अगर बीच में किसी को ज्यादा भूख लग रही है तो वो एक आध गिलास नहीं उठा के पी सकता, है ना। बहुत बुरा जोक था, चलो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पता चल गया इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल केमिकल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, है ना। बैलेंसिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या इंपॉर्टेंस है, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड, जल्दी से एक बार देख लो, नोट कर लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे भाई, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आ जाते हैं उस टॉपिक पे। कैसे बैलेंस करते हैं, बाय द मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स of elements or the atoms on both the sides of the equations, ठीक है। उनको इक्वल करने के लिए, दोनों तरफ इक्वल करने के लिए, ये हमने समझ ही लिया, क्योंकि ये क्या होती है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो क्या बन जाती है, अनबैलेंस से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो बैलेंसिंग क्या हुई, मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। और बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट और ट्रायल, थ्रो किया, तुक्का लगाना, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं हिट एंड ट्रायल को, तुक्का लगाना, ठीक है। तुक्का लगा के देखा, ठीक है, भगवान से प्रे करी, ऑप्शन बी, फिर प्रे करी। एक मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रही अभी, ठीक है, उसमें ऐसा होता है, ठीक है, वो उसका एक कुछ एग्जाम होता है और वो एग्जाम दे रहा होता है, उसको ऑप्शंस पता नहीं होते, तो भगवान का नाम लेता है सी, ठीक है, फिर भगवान का नाम लेता है, फिर डी, ठीक है। जो भी उसको दिखता है वो उस पर टिक लगा देता है। तो क्या कर रहा है, वो तुक्के लगा रहा है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अपने सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे, यानी कि अपना आंसर जो है वो करेक्ट कर देंगे। तुक्का लगाएंगे लेकिन करेक्ट करेंगे, ठीक है, उसी को, तभी उसका फायदा है, ठीक है। अगर रॉन्ग हुआ, आपने अपनी मर्जी से तुक्के लगा रहे हो, तो वो जो है आपका मेथड वो रॉन्ग है, ठीक है। आंसर आना चाहिए भले कैसे भी आए, ठीक है।
इसके दो और रूल्स हैं, जो रूल्स ये कहते हैं कि डू नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस व्हाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते वक्त अपनी मर्जी से कहीं फॉर्मूले ना चेंज कर देना, ठीक है। फॉर्मूला चेंज नहीं होते कंपाउंड की और मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। ट्राई करना है, लेकिन अल्टीमेटली क्या करना है, उसको बैलेंस्ड बनाना है, ठीक है। आप फॉर्मूले में चेंज नहीं कर सकते, आप उसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू अप्लाई कर सकते हो। बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करेंगे हम न्यूमेरिकल वैल्यू अप्लाई करके। कैसे? न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। विल बी नॉट इन द डेसिमल, ठीक है। डेसिमल्स में आपके एटम्स काउंट नहीं कर पाते आप, वैसे तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, ठीक है, तो उसको काउंट करना तो वैसे ही मुश्किल है, तो डेसिमल तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। आपका होल नंबर अप्लाई करेंगे, ओके। मेकिंग द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप उसको थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। जैसे कि आपकी इक्वेशन है H2 + O2 gives you H2O। अब इसको देख के बताइए कि यह बैलेंस है कि अनबैलेंस है। अरे सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है नॉट बैलेंस, है ना, क्या मजाक करते हो, यहाँ पे नॉट बैलेंस लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली नॉट बैलेंस है। नहीं, आपको खुद चेक करना है, ठीक है। कहीं भी लिखा हो सकता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वो इक्वेशन बताओ बैलेंस है कि नहीं, या फिर बोलेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इसको बैलेंस करके बताओ, है ना, और आप उसमें उलझे रहोगे कि ये इक्वेशन तो बैलेंस है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे दे रखा है कि बैलेंस करो, तो अब इसको बैलेंस कैसे करूं, तो हो सकता है उलझाने के लिए वो बैलेंस्ड ही दे दे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको चेक करना है। चेक कैसे करोगे? बाय कैलकुलेटिंग द नंबर, बाय मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ऑन द बोथ द साइड्स, ठीक है। बोथ द साइड्स पे क्या करना है, आपको एटम्स को इक्वल करना है। एटम्स को इक्वल कर दोगे तो उनका मास इक्वल हो जाएगा, मास इक्वल हो जाएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, और हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये क्या है अब आपकी नॉट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है आपकी? अनबैलेंस्ड। कैसी है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको आप कैसे बैलेंस करोगे, ठीक है, आप कैसे बैलेंस करोगे? न्यूमेरिकल वैल्यू अप्लाई करके। न्यूमेरिकल वैल्यू कहां अप्लाई करोगे? यहां आगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये H2O है, राइटिंग बड़ी बुरी आ रही है आज, क्या हो गया, चलिए दोबारा लिखते हैं, H2O, है ना, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू अप्लाई करनी है वो आप कहां अप्लाई करोगे? यहां पे, ठीक है। सपोज 4, सपोज 2, जो भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू अप्लाई करोगे यहां अप्लाई करोगे, ठीक है। अब यहां पे ये रिएक्शन है H2 + O2 gives you H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के भी 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो गए आपके? बैलेंस हो गए दोनों तरफ। ऑक्सीजन के इधर 2 है, एटम्स क्या है? 2 एटम्स, है ना। ऑक्सीजन के यहां पे क्या है? एक ही है। कौन सा एटम है? एक ही एटम है। तो अब कैसे बैलेंस करोगे? इधर 2 है तो इधर भी 2 करने हैं। 2 कैसे करोगे? यहां 2 लगा दोगे? बिल्कुल नहीं, ये बहुत रॉन्ग है, ठीक है। आपने क्या कर दिया? उसका फॉर्मूला चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया आपने? उसका फॉर्मूला चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ये मेथड जो है रॉन्ग है, ठीक है। आपने क्या कर दिया? H2O2, तो ये मेथड रॉन्ग है, ठीक है। कुछ बच्चे कर देते हैं ऐसे कि ये जो H2 है ये भी, इसको भी कैसा कर दें, इसी तरीके से लिख दें, तो ये मेथड आपका क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे इस तरीके से लिख देते हैं H2 और यहां पे ये O है तो इसके आगे 2 लगा दें, ताकि हमें क्या करे, हमारा हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस ना हो, या मतलब उसमें कुछ बदलाव ना हो, बिगड़े ना, ठीक है। आसानी से इधर भी 2 था, इधर भी करने के लिए इसके आगे 2 लगा दिया, ठीक है। ऐसे बीच में भी नहीं करना, हमेशा आपको क्या करना है, कंपाउंड के आगे ही न्यूमेरिकल वैल्यू अप्लाई करनी है,
ठीक है, पीछे बीच में कहीं भी, इधर उधर ऊपर नीचे कहीं भी इस तरीके से आप न्यूमेरिकल वैल्यू अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसके आगे 2 लगाओगे। ठीक है, चलिए कंफ्यूजन के लिए हटा दें। ओके, तो अब आप जो है इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है, तो इधर 2 लगाया। ठीक है, अब आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, है ना, कुछ भी कहीं भी कुछ भी लगा के हिट एंड ट्रायल का मतलब ये ना मत समझ लेना कि यहां पे मैंने क्या कर दिया, 4 लगा दिया, इधर क्या है आपका H2 प्लस O2, है ना, इधर 4 लगाया तो इधर भी अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दिया, 4 लगा दिया, है ना, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, एटम्स इक्वल नहीं होंगे, मास अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सपोज यहां 2 लगा दिया और यहां मैंने क्या करा, 1 लगा दिया, है ना, ऐसे कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपके जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पे कितने रह गए आपके, 1 ही रह गए, यानी कि मास जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है ना। 3 मोल कहां गए, क्या हवा में उड़ गए, नहीं, है ना, जो मास है मतलब क्या हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। या फिर इसका रिवर्स कर दूं, यहाँ पे क्या है आपका 4 है और यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, तो मास अपने आप से क्रिएटेड नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स यू 4 मोल ऑफ वाटर। तो मास जो 3 मोल है वो अपने आप कैसे आ गए, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, बस वो क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके लिए हमें बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे वो कि न्यूमेरिकल वैल्यू अप्लाई करेंगे, और कहां अप्लाई करेंगे, आगे अप्लाई करेंगे, कहां पे, आगे। ठीक है, यहां पे मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा दिया। ठीक है, अब और क्या कर रहे हैं हम, इसके आगे 2 लगा दिया। अब जो देखेंगे लास्ट में, ठीक है, पूरी इक्वेशन बैलेंस करने के बाद हम क्या देखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, ये यहां पर भी आपको दे रखा है कि आप दिस मेथड इज इनकरेक्ट। ठीक है, मैंने डायग्राम में भी आपको अच्छे से समझा रखा है कि इनकरेक्ट मेथड क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिव्स यू H2O। ऐसा नहीं करना है, आपने एक ऑक्सीजन अलग से लिख दिया, ठीक है, या फिर आपने फॉर्मूला ही चेंज कर दिया H2O2। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। तो क्या करोगे बैलेंस करने के लिए, यहां पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या किया आपने, 2 लिख दिया यहां पे। और अब पूरी इक्वेशन एक बार, ऐसा नहीं है कि एक एटम को बैलेंस कर दिया तो दूसरा एटम भी बैलेंस हो गया। हो सकता है आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर दिया, जैसा कि यहाँ पे हुआ, देखो यहाँ पे, है ना, क्या हुआ, अब हाइड्रोजन के तो यहाँ पे 4 हो गए और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में आपका हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या करना होता है, लास्ट में आपको पूरी इक्वेशन को चेक करना होता है कि पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस है कि नहीं, हर एक एटम आपका बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन के यहां पर 4 हो गए। बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन इसके आगे भी क्या कर दूंगा, 2 लगा दूंगा। ठीक है, तो 2 लगाते ही क्या हो गया, हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया। ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है ना, दोनों के साथ। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, कुछ रूल्स जो कि हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, है ना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के ये रूल्स हैं, ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्या करा मैं यहाँ पे, CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, सपोज अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे। न्यूमेरिकल वैल्यू उसको हम बोल देते हैं कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो कोफिशिएंट हम हमेशा आगे लगाते हैं। तो क्या करेंगे, CH4 यहां पे देखा हमने क्या है, कार्बन का 1, ठीक है, हाइड्रोजन के 4, एक मिनट, कार्बन का जो है 1 है, एक एटम है, मतलब हाइड्रोजन के हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। यहां पे ऑक्सीजन के हमारे पास 2 थे। ठीक है, सपोज ये 2 को एक बार के लिए हटा दें। ओके,
अब यहां पे क्या है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं, इसको भी हटा दो। हाइड्रोजन के हमारे पास जो है 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, तो अब इसको कैसे बैलेंस करोगे, कार्बन का 1 उधर भी 1, ठीक है, हाइड्रोजन के इधर 4 उधर कितने थे 2, बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा दोगे। ठीक है, 2 लगा दिया। फिर अब क्या करें, ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन के इधर कितने हैं 2, उधर कितने हो गए, इधर भी 2 हो गए और इधर भी 2 हो गए, है ना, ये 2 भी, और ये जो इसके आगे 2 लगा ये भी क्या हो गया 2 हो गया, है ना, क्योंकि हमें लास्ट में पूरा चेक करना होता है। तो आप क्या करोगे, इधर तो 4 हो गए क्योंकि पूरा प्रोडक्ट साइड देखना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ही देखा या ये ही देखा, है ना, क्योंकि प्लस साइन है बीच में, तो ये क्या है आपका पूरा प्रोडक्ट है। तो इधर भी 2 हैं उधर भी 2 हैं, यानी कि ऑक्सीजन के इधर तो कितने हो गए 4 हो गए और इधर कितने थे 2। तो आप बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे भी 2 लगा लेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप केमिकल इक्वेशंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, बाय अप्लाइंग द कोफिशिएंट और बाय अप्लाइंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, समझ आया, आगे बढ़े चलें और इक्वेशंस देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, ओके, ये केमिकल इक्वेशन है आपकी, क्या है, C+O2 विल गिव यू CO2, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपको क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे बैलेंस करोगे, कार्बन का 1 इधर भी क्या है 1। ठीक है, लिख लिया करो, रफ में करने के लिए क्या किया करो, यहां पे लिख लिया करो साइड में, है ना, इधर भी क्या है 1, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन के 2। अब ये क्या हो गई भाई, ये तो बैलेंस है। सर ने उल्लू बनाने के लिए हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी कि बोला कि इसको अनबैलेंस करो टाइम वेस्ट करने के लिए, जी नहीं। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे आपको कई बार बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे देते हैं। ओके, आपको क्या करना होता है, उसको चेक करना होता है, आंसर में आपको वही लिखना है अगर वो बैलेंस है तो। ठीक है, तो कई बार होता है ऐसा कि जो है आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी दे दी जाती है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन, जिंक हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के इधर भी 2, जिंक का 1, सल्फेट 1, ये भी क्या हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कर रहे हो सर, प्रैक्टिस करा रहे हो कि मजे ले रहे हो, है ना, मजे नहीं ले रहे भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन आप बैलेंस करके बताइए। बड़ा सा कंपाउंड देख के डर गए क्या, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी सा कंपाउंड है। किसका है, ग्लूकोज। क्या है ये आपका, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो, कौन सी केमिकल रिएक्शन है ये आपकी, फोटोसिंथेसिस, है ना, बायो में पढ़ोगे या पढ़ ली होगी, है ना, कौन सी रिएक्शन है ये आपकी फोटोसिंथेसिस की, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या बना रहे हैं आपका, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी कार्बन का, बैलेंस करते हैं, कार्बन के इधर कितने हैं 6, इधर 1 है, बैलेंस करने के लिए क्या करूं भाई, कार्बन का इधर 6 हैं उधर 1 ही है, बैलेंस करने के लिए क्या करें, इधर 6 लगा देते हैं। ठीक है, अब किसको बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 12 हैं और इधर 2 ही हैं, बैलेंस करने के लिए क्या करूं, इधर 6 लगा देते हैं। ओके, आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इधर कितने हो गए 12, ऑक्सीजन के इधर कितना हो गया आपका 12 हो गया। ठीक है, इधर कितना हुआ 6 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया, है ना, 6 2 12 और आपका 6 जो है वो कितना हो गया 18 हो गया। इधर कितना है 6, इधर बैलेंस करने के लिए क्या करूं 6 2 12 कर देते हैं। तो यहां भी मैं क्या करता हूं 6 लगा देता हूं, 6 2 12 प्लस 6 विल गिव यू 18 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी आपकी क्या हो गई बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, नीचे वाली पे आते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4 यानी बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट विल गिव यू सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, है ना। अब यहां पे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, Ba
यहां भी क्या है Ba, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। क्लोरीन Cl2, यहां पे Cl है, क्या करें, इसके आगे 2 लगा दें। चलिए अब Na2, यहां भी क्या हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया और सल्फेट भी क्या है, बैलेंस है। एक छोटी सी ट्रिक जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है मेटल, है ना। इक्वेशन में क्या है आपका, सबसे पहले आपको मेटल देखना है, फिर नॉन मेटल देखना है, नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर आपको क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से किसी को बैलेंस कर सकते हो। लास्ट में आपको क्या करना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस, दोनों में से किसी एक को बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, मेटल। अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट, अगर आपका क्या है, मेटल है, मेटल जैसे सोडियम है ना, आपका बेरियम, तो ये जो भी मेटल हैं आपको सबसे पहले उनको बैलेंस करना होता है। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ओके, इन सबको आपको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। फिर उसके बाद नॉन मेटल को, नॉन मेटल जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, है ना, कार्बन, तो इन सबको आपको बैलेंस करना होता है। फिर उसके बाद आते हैं आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे लास्ट, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमेशा आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इससे आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में हेल्प होगी और आसानी से आपकी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो बताने वाली है कि टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, है ना, मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं केमिकल इक्वेशन को। आप जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो अगर उसमें से कोई गैस रिलीज हो रही है ना, कोई गैस रिलीज हो रही है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, आप एरो का यूज करते हैं और वो है आपका अपवर्ड एरो। जैसे इस केमिकल इक्वेशन में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो उसको कैसे शो करोगे, अपवर्ड एरो से शो करोगे, है ना, एक एरो से शो करोगे पॉइंटिंग अपवर्ड, ओके। यू विल शो इट विद द हेल्प ऑफ एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, ठीक है। यहां भी गैस रिलीज हो रही है, इसको भी अपवर्ड एरो से शो करोगे, ठीक है। यहां भी गैस रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी अपवर्ड एरो से शो करोगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाओगे। मतलब हमें पता चल रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है, आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, मतलब वो एस्केप आउट हो रही है, ठीक है, लिबरेट हो रही है, ओके। अब अगर वो क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेट बना रहा है ना, हमने पढ़ा था केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि कुछ रिएक्शन आर अकम्पेनिड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिनमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना। तो उन प्रेसिपिटेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डाउनवर्ड एरो से। कैसे, डाउनवर्ड एरो से। यहां पे BaSO4 का आपका क्या बन रहा है, व्हाइट पीपीटी, क्या बन रहा है, व्हाइट पीपीटी, ओके। तो आप इस तरीके से उसके नीचे लिखोगे और ऐसे डाउनवर्ड एरो लगा के उसको शो करोगे कि यहां पे क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ओके। और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर उनकी क्या लिखोगे, स्टेट लिखोगे। क्या लिखोगे, स्टेट लिखोगे। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपकी गैस है, वाटर आपका क्या है, लिक्विड है, जो आपका ग्लूकोज है वो क्या है, एक्वस है। एक्वस मतलब क्या होता है, यानी कि वाटर में मिक्स है, यानी कि सॉल्यूशन है। और यहां पे ये क्या है, अगेन आपकी गैस है, ठीक है। ये कार्बन आपका क्या है, किसी तरीके का फ्लूइड है, सॉलिड है, ये क्या है आपका गैस है, और ये भी क्या बना आपका, गैस बना लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनकी स्टेट लिख के उनको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, ठीक है। और बनाना चाहिए, इससे अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। अगर आप स्कूल एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो मेनली आपको गैस और ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। स्टेट में अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को जो है, केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं बाय अप्लाइंग दीज सिंबल्स, ओके। इन सिंबल्स को अप्लाई करके आप क्या करते हो, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हो। चलिए आगे और प्रैक्टिस करते हैं हमारी केमिकल इक्वेशन पे। एक और एग्जांपल है आपके सामने, जो है
अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, यहां पे क्या बन रहा है आपका NH3 प्लस O2 विल गिव यू NO प्लस H2O। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन यहां पे मेटल नहीं है तो नाइट्रोजन क्या है आपका नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन इधर कितना है 1, इधर भी 1 था। ठीक है, बैलेंस होगा। चलिए हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है 3, इधर कितना है 2, है ना, तो 2 हो गया और इधर कितना है 3। कैसे बैलेंस करोगे भाई? इधर बैलेंस करने के लिए हम उधर 2 लगा देते या 3 लगा दिया, है ना, क्या हो गया यहाँ पे 6 हो गया। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके हिट एंड ट्रायल मेथड करके फिर आप जो है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, नहीं हो रही है बैलेंस, फिर नंबर चेंज करो, नहीं हो रही है फिर नंबर चेंज करो। यहां पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हाई जा रही है, 6 तक जा रही है। तो आपको 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे ट्राई कर करके जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लगने लग जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते ही आपको जो है चीजें समझ आने लग जाएंगी। हो सकता है शुरू में ना समझ आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको धीरे धीरे चीजें समझ आने लग जाएगी और आपकी जो बैलेंसिंग की ट्रिक है वो और जल्दी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये कुछ जो केमिकल इक्वेशंस हैं ये आपके होमवर्क हैं, आपको ट्राई करना है और इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। हाँ ठीक है, ट्राई करना है आपको। और ये ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ केमिकल इक्वेशन रखी है यहाँ पे होमवर्क के लिए, तो आप इनको बैलेंस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैंने आपको सारी ट्रिक बता दी हैं, बहुत इजी रिएक्शंस हैं, आप सारी प्रैक्टिस कीजिए और इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, बता सकते हैं आप। चलिए एक इक्वेशन यहां पे ये है जो मैं बैलेंस करके आपको दिखाना चाहूंगा, जो है ये वाली, है ना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या हो रहा है कि जो कार्बन है वो क्या है 4, इधर भी कितना है 1, तो बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा यहाँ पे 4 लगा देता हूं। ठीक है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 10 है, यहाँ पे क्या है 2, इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे 5 लगा दूंगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है मुझे आइडिया लग जाता है, फटाफट से हो जाता है, तो मैंने क्या किया डायरेक्ट 5 लगा दिया, मैंने एक एक लगा के नहीं देखा, है ना। तो आपको दिख रहा है साफ कि यहाँ 10 है, वहां 2 है, 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, तो इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। ठीक है, अब बचा आपका ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर कितना हो गया आपका 8 और इधर कितना हो गया आपका 5, 5 प्लस 8 कितना हो गया आपका 13, यानी कि ये क्या है आपका ऑड नंबर आ गया। अब ऑड नंबर आ गया तो इसको बैलेंस कैसे करें? 13 की 2 की टेबल में 13 आता है, नहीं आता, तो कैसे बैलेंस करोगे? अब आप क्या करोगे यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू लिखो 13/2, ये 2 यहां से कैंसिल हो गया, ये 13 रह जाएगा, मतलब ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी केमिकल इक्वेशन में आप क्या कर देते हो फ्रैक्शन में भी लिख देते हो, ये मेथड एकदम सही है। ठीक है, सही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम फ्रैक्शन में वैल्यू ना लिखें। ठीक है, हम क्या लिखें होल नंबर्स में वैल्यू लिखें। तो इस 13 को हटाने के लिए, मतलब 13 को नहीं, इस 2 को हटाने के लिए आप क्या करोगे पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करूं मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। क्या करें, इसके आगे 2 लगा दें, यहां पे 2 लगाऊंगा तो ये 13 ही रह जाएगा आपका, यानी कि ये नीचे वाला 2 जो है ये मिट जाएगा। ठीक है, और जो है यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 8 आ जाएगा, और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं, यानी कि कार्बन का कितना हो गया 4 2 जा 8, यहां भी क्या हो गया 8। अब यहां पे क्या हो गया आपका 10 2 जा 20, यहां पे क्या हो गया 10 2 जा 20, यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। और अब आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 8 2 जा कितना 16 और 10, यानी कि 16 प्लस
10 कितना हो गया आपका 26 और 13 2 जा कितना होता है 26। तो वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आई, ठीक है, और हमने पूरी इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर दिया, होल नंबर में न्यूमेरिकल वैल्यूज में बैलेंस कर दिया। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ये थोड़ी एक्सेप्शनल थी, आ जाती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, समझ आया, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक्स अप्लाई करके आप क्या करते हैं, जैसे जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जहां भी आपको केमिकल रिएक्शन दिखे उसको बैलेंस करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। आपकी एनसीईआरटी बुक उठाइए, आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो उठाइए, ठीक है। जिस भी पेज पे आप खोलेंगे आपको कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन दिख ही जाएगी, तो उसको चेक करना स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है वो बैलेंस हो सकता है वो अनबैलेंस हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इन सारी रिएक्शंस को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। और क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, ठीक है। टाइमली नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ओके। चलिए।